गोपी गीत 24वां पाठ। स्त्रियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए, यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। एक बार इधर दृष्टि डालें, जब गोपियों के मन में मद और मान का उदय हुआ, वो कृष्ण की ओर देखना बंद करके अपनी ओर जब देखने लग गई कि हम इतनी सुंदरी, हम इतनी मधुर, इतनी गुणवती, तो चाहे संसार को देखो चाहे अपनी ओर देखो, भगवान को देखना तो बंद हो ही गया। और जब भक्त ने सामने रहने पर भी भगवान की ओर देखना बंद कर दिया तो भगवान क्या करे। भगवान का देखना तो बंद नहीं हो सकता। उनको चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे, वो तो देखते ही रहेंगे। परमात्मा तो दृष्टा है, उनकी दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। वो अविनाशी, उनकी नजर अविनाशी। दुनिया उसको ना देखे वो तो देखता है, दुनिया उसको अपनी गोद में ना बिठाए वो तो सारी दुनिया को अपनी गोद में रखता है। लोग अपनी सांस उसको भले न लगने दे, लेकिन उसकी सांस तो सबको छूती है, गुदगुदाती है। सांस तो सबको छूती है, गुदगुदाती है। यही ईश्वर का स्वरूप है। तो देखा उन्होंने, गोपियों को भगवान का दिखना बंद हो गया, परंतु भगवान को गोपियां दिखती रही। ये स्थिति हुई। गोपियां व्याकुल हुई, उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढने में अपनी ओर देखना तो नहीं है, परंतु अपना बल पौरुष बहुत बड़ा है। जब तक पांव चले तब तक चली, जब तक जुबान बोले तब तक बोली, जब तक दूसरों से पूछ सकी तब तक पूछा, जब तक उनका अभिनय कर सकी तब तक अभिनय किया। जब व्याकुलता बढ़ी तब अपने हृदय का सारा भाव उड़ेल दिया। मतलब ये है कि हरे को हरि नाम, अपना बल लगाना। इसका निष्कर्ष ये है कि अपना बल इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम अपना बल नहीं लगाएं। हम बल लगाएं लेकिन उसका भरोसा नहीं रखें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे सामने है और हम अपने बल साधना करके हम अपने बल को देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखना चाहिए, मैं माला कर रहा हूँ। यदि हम ये सब बंद करके चुपचाप माला करें, उसको देखें, तो वो हमें दिख जाएगी। मतलब ये है, क्योंकि इसकी गलत भी कोई समझ सकता है कि भाई देखो ही ना, करो ही ना, कुछ कोशिश ही ना करो। तो इसलिए प्रयास तो जारी रखना है, लेकिन प्रयास का भरोसा नहीं रखना, ये मतलब है। भरोसा तभी आशा आशा लगाए रखने के वो, क्योंकि जब साफ कह रहे कि वो तो हमें देख रहा है, तो फिर हमें दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें किसी ना किसी अन्य भरोसा है। वो अन्य भरोसा अगर दुनिया का नहीं है, विषयों का नहीं है, संसार का नहीं, तो अपने बल का भरोसा है। अच्छा, सूख गया। मान भी छूट गया, मद भी छूट गया, अंत में अपने को भी भूल गई। बोली हमें दुख है तो ये कि श्री कृष्ण के चरणारविंद धरती पर पड़ते हैं, उन्हें कांटे न गड़े, कुश न गड़े। हमारे हृदय पर रखने की जो चीज है वो धरती पर जाती है, कंकड़ पत्थर में जाती है। देखो अब अपने को भूल गई। ये श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती लालसा है। सिर्फ रोने लगी, माने अपना बल, अपना पौरुष, अपनी शक्ति, अपना साधन हार मान कर बैठ गया। यही भगवान के प्रकट होने का अवसर है। ऐसा कहते हैं कि ये जीव और ईश्वर दोनों सखा हैं, और ये आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। आंख मिचौनी तो आपने सुना ही होगा, एक आंख बंद करता है और दूसरे छिप जाते हैं, तो फिर वो ढूंढता है कि कहाँ कौन छुपा है। ना ढूंढ पाए तो फिर आंख बंद होए, और ढूंढ लिए तो जो ढूंढ लिए जाते हैं फिर उनकी आंख बंद करते हैं और फिर वो छिपता है। तो प्रलय काल और सृष्टि काल, ये दो समय है। प्रलय काल में सब जीव जो हैं वो माया, अविद्या, अज्ञान, तमस्नाच्छन्न होकर छिप जाते हैं, और सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालता है। जब सृष्टि का खेल होने लगता है तो ईश्वर छुप जाता है और कहता है अब तुम ढूंढो, अब तुम्हारी ढूंढने की बारी है। तो ऐसा ये बगीचा है। लोग उसके बगीचे को देखते हैं पर बगीचे के मालिक को नहीं देखते। ये सृष्टि बगीचा है, इसमें कहीं संगीत की आवाज आ रही है, शब्द है, कहीं शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, कहीं सुंदर फूल खिल रहे हैं, कहीं मधु क्षरण हो रहा है, रसीली चीज मिलती है। जब जीव ईश्वर को ढूंढने के लिए निकला तो ये बगीचा उसके सामने आया। अब कोई गंध सूंघने में लग गया, कोई रस पीने में लग गया, कोई रूप देखने में लगा, कोई शीतल वायु का आनंद लेने में लगा, और भूल गए कि हम आंख मिचौनी के खेल खेल रहे हैं और ईश्वर को ढूंढना है। किसी किसी को खटका कि अरे हम ढूंढने के लिए आए हैं,
तो उन्होंने कहा होम करो, व्रत करो, तीर्थ करो, अपने बल पौरुष को भूल जाओ, कर्म से ढूंढो। किसी किसी ने कहा हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे और अंतर में ही ढूंढेंगे, तो जोगी हो गए। कोई महाराज बोले कि हम इतना प्रेम करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, ये देखो हम तुम्हारे लिए फूलों की सेज बनाते हैं, पत्तों का पंखा बनाते हैं, ये फलों का भोग तैयार करते हैं, तुम्हारी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, आओ हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए। वो तो वो समझते हैं बड़ा लालची। अगर हम बढ़िया बढ़िया आम तराश करके रखेंगे उसके खाने के लिए तो उसकी जीभ पर पानी आएगा, जहाँ पर छुपा है वहाँ से निकल कर आ जाएगा। पर वो तो बड़ा पक्का निकले ही ना। बोले ये लोग देखो युक्ति निकालते हैं कि हम अकल से ईश्वर को पालें। वेदांतियों ने कहा पा लिया, पा लिया, बड़े जोर से चिल्लाए शिवो अहम, शिवो अहम, सो अहम। अब बात तो झूठी, मिला नहीं था, वो पाया नहीं था। लेकिन वो इतना भोला भाला कि जब देखा कि ये लोग इसी बात पर जिद कर ही बैठे हैं तो कहा कि लोग तो यही कहेंगे पहले तो पकड़े गए फिर छिप गए, तो उनसे आकर मिल गए, धोखाधड़ी में ही मिले। उनकी जो वृत्ति है विद्यावृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तत्वम असि, महावाक्य जन वृत्ति, वो सच्ची नहीं है, धोखा है। लेकिन धोखे को मिटाने के लिए धोखा ही तो भगवान के छिपने का भी धोखा है और उन्हें पाने का भी धोखा है। ना कुछ खोया ना कुछ पाया, जैसे झूठ मूठ खोया था वैसे झूठ मूठ पा लिया। पर महाराज जो प्रेमी थे वो पहले ढूंढने लगे कि नहीं, जो खेल हम खेल रहे हैं वो पूरा हो, और नहीं मिला तो चिल्लाने लगे, चिल्लाने से नहीं मिला तो उसकी नकल करने लगे, नकल करने से भी नहीं मिला तो रोने लगे, गाने लगे। जब उनकी सब अकल खत्म हो गई, सब युक्ति समाप्त हो गई, सब बल समाप्त हो गया, तो गिर पड़े। कृष्ण ने कहा अब नहीं उठाएंगे तो ये खेल नहीं रहेगा, ये तो सच्चा हो जाएगा। छिपे हैं खेल में। अगर खेल खेल में अपना कोई साथी कभी तकलीफ में पड़ जाए, उसको कोई रोग आ जाए, बेहोशी आ जाए, तो जो खेल में छिपा है उसको फिर खेल का पालन नहीं करना चाहिए, उसको तो प्रकट होकर अपने साथी की पहले रक्षा करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। वो बचा रहेगा तो हजार खेल खेलेंगे। इसी को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं निस्साधन हो जा। जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इसको प्रपत्ति बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसको व्याकुलता की पराकाष्ठा कहते हैं। जब आदमी का अपना बल समाप्त हो जाता है तब प्रभु का बल काम करने लगता है। अब थोड़ा इधर उधर की बात कहें। एक बार की बात है, हमारी तब कोई 16-17 बरस की उम्र थी। उन दिनों मन में ये था कि भगवान के दर्शन हो। किसी के पास जाते और वो कहता कि वेदांत पढ़ो, तो ऐसा बोलते उससे कि भरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। एक महात्मा ने कहा पहले गायत्री का अनुष्ठान करो 24 बार, इससे मनुष्य के निश्चय की पूरी परीक्षा हो जाती है, प्रेम की परीक्षा हो जाती है, अपने बल का वो कितना प्रयोग करना चाहता है इसका पता लग जाता है। अच्छा भाई, अनुष्ठान किया। फिर बोले कि अब श्री कृष्ण मंत्र का जप करो। सिर पर हाथ वाथ रखा, विधि विधान हुआ, दीक्षा हुई, जितना उन्होंने अनुष्ठान बताया श्री कृष्ण मंत्र के जप का उतना किया। अरे बाबा, भगवान के दर्शन की क्या बात, सपना भी नहीं है, सपन में भी नहीं आया। 3 बार किया अखंडानंद जी ने ऐसे। देखा ही हूँ मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं बड़ा है, देखा ही मैंने। बड़ा दुख हुआ। उनसे बोले भाई ऐसे काम नहीं बनता, कलो संख्या चतुर्गुणा, कलयुग में जितनी अनुष्ठान की संख्या है उससे चौगुनी करो। इसके लिए इतना होम करो, इतना तर्पण करो, इतना ब्राह्मण भोज कराओ, अनुष्ठान होए। होम ना कर सको तो होम की जो वस्तु है वो ब्राह्मण को दे दो। वो भी हुआ कुछ नहीं, ठन ठन पाल। 3-4 बार किया। तो मन में आया कि अभी हम घर गृहस्थी में रहते हैं, दुनिया का जंजाल बहुत है। देखो कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैंने किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं की, कोई डिग्री हमारे पास नहीं, ना व्याकरण आचार्य की, ना वेदांताचार्य की, ना न्यायाचार्य की, ना शास्त्री, ना आचार्य। एक बार उन्हीं दिनों में ऋषिकेश गया था, जगह ही ना मिले ऋषिकेश में कहीं ठहरने की, तो मैंने पंजाब सिंध क्षेत्र के संचालक से कहा बाबा एक आध अलमारी वलमारी दे दो, उसमें अपना कंबल रख दें, गंगा किनारे भोजन करेंगे। बोले कि नहीं देंगे। तो मैंने बड़े जोर से कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे वहाँ जो
आदमी था ना काम करने वाला, उसने कहा कि भाई ये तो कोई भक्त लगता है, तो दे दिया, हमको जगह मिल गई, चमत्कार हो गया। उस समय हमारा परिचित वहाँ कोई नहीं था, बाद में परिचय हुआ। एक भक्त द्वारपाल जी थे, ऐसा ही कुछ उनका नाम था, बिल्कुल पिछले हिस्से में रहते थे। वो फिर हमसे बहुत प्रेम करने लगे। मैं झूसी में जब अनुष्ठान में था तो वहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का बड़ा भारी अनुष्ठान हुआ था, तो वहाँ आकर मिले। तो आपको सुनाता हूँ, घर से भागा, घर गृहस्थी में काम नहीं बनता। एक तो लोटा पीतल का था अपने पास और 5-7 आने पैसे थे। मुगल सराय तक पैदल गया, 9 कोस। 1 पैसे का चना खरीद कर लोटे में डाल दिया और उसमें पानी भी भर लिया। उसको हाथ में लिए लिए ही चला कि जब चने फूल जाएंगे तब खाएंगे। तो शिवपुर के आगे कोई समझो 15 कोस के करीब चला, तो ये ख्याल था कि अब गंगा जी की तरफ भाग जाएंगे, जंगल में जाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे। एक बात बताते हैं आपसे, उसमें जो तत्व की है, किस्सा बताने में हमारा मतलब नहीं है, लेकिन ये अपना ही है, इसलिए आप लोग सुनेंगे तो आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। तो जब कुएं पर जल पीने गया तो सड़क वहाँ पास से गुजरती थी, तो वहाँ से एक इक्का निकला, बनारसी इक्का। उस पर जो बैठे हुए थे वो पद में हमारे चाचा लगते थे। जब उन्होंने देखा कि ना हमारे पाँव में जूता, ना सर पे टोपी और नंगे पाँव वहाँ कुएं पर बैठा हूँ, तो इक्का रोक कर आए और वहाँ डांट लगाई और इक्के पर बिठाया और लौटा कर ले आए बनारस। जूता खरीदा, कपड़े पहनाए और बोले चलो घर। दूसरे दिन घर आ गया। अब उसके बाद जब बंद कमरे में बैठा तो वो रोना आया, फिर वैसा रोना कभी नहीं आया। स्मरण करने योग्य। जब से काम नहीं बना, गुरु से काम नहीं बना, भागने से काम नहीं बना, अनुष्ठान से काम नहीं बना। अब तो मैं जानता हूं कि सब ठीक था, पर उस समय ऐसा ख्याल होता था कि इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो इस शरीर को त्याग दें, मतलब बांधेंगे। ऐसी व्याकुलता चित्त में हुई, झरझर आंसू गिर रहे थे। यही ख्याल आ रहा था कि इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे साधन में, हमारे भजन में 18-18 घंटे जप में, ध्यान में रोज लगाते। हाँ, तो 200 माला करते होंगे, क्योंकि उन्होंने यही हमारे जैसे ही अनुष्ठान किए। तो 10 घंटे तो लगते ही हैं, 1-2 घंटे पूजा में, 14 घंटे बैठना पड़ता है जो ये कर रहा है। जब बिल्कुल तेरी उम्र में, तेरी से भी ज़्यादा 50 साल के थे आप। जब बिल्कुल निराशा चित्त में आई तो ऐसा चमत्कार आया अपने सामने, जैसे संपूर्ण जीवन अमृत से तर हो गया हो। ये हम आपको नहीं सुनाएंगे कि क्या हुआ, लेकिन ये बताते हैं कि यदि ये कहो कि आज ही हम निराश हो जाते हैं कि हमारे किए कुछ नहीं होगा, हमको ईश्वर अभी प्राप्त हो जाए, तो ये तो ईश्वर प्राप्त करने का तरीका नहीं है। तब दे साधन छोड़ लई जब पहले साधी। जब पहले साधन करते करते इधर साधन समाप्त हो जाए, उधर शक्ति समाप्त हो जाए, जब आदमी सचमुच निस्साधन होकर गिरता है, तो ईश्वर अपनी गोद में उठा लेता है। जब जीव का अहम शांत होता है, तब ईश्वर का अहम प्रकट होता है। इसको योगी लोग समाधि भले कहें, भक्त लोग प्रपत्ति कहें, शरणागति कहें, व्याकुलता कहें, निस्साधना कहें, अंतःकरण की शुद्धि इसको कहें, लेकिन ईश्वर के प्रकट होने का स्थान बिल्कुल वही है जहां अपना बल पौरुष समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपनी मेहनत कर करके थक जाओ। तो हम लास्ट अनुष्ठान में पानी छोड़ के जमुना किनारे, जैसे ये कहते हैं, इन्होंने इसमें नहीं लिखा, इन्होंने एक जगह लिखा है कि हमने मतलब इनकी जो उन्होंने क्या कि क्या हुआ कि जब कुछ होना ही नहीं है अब इस जन्म में, तो फिर शरीर त्याग देना ठीक है। तो हमने जब फैसला किया ये, तो बाटी वाला बोला कि देखो तुम 1-to-1 दर्शन चाहती हो, तो डायरेक्ट दर्शन तो वो भी बहुत रूला। 26 साल का था जब उसने घर छोड़ा, तो कई महात्माओं के पास गया, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे दर्शन होना चाहिए। तो एक बार जब बिल्कुल यही जैसे कहते हैं कि मरांत हो गया, तो फिर वो आया। उसने संकल्प नहीं किया था कि मैं शरीर छोड़ दूँगा, लेकिन वो बताते हैं जैसा कि दर्शन हुए जैसे। और विशाखा से एक सखी आई, उसने कहा, श्री जी ने कहा वो इतना क्यों व्याकुल हो रही है, तो मेरी है। और उस दिन से मैं शांत हो गया, क्या मुझे जो करना है सो मैं करता रहूँगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा।
तो इसलिए करते करते जब इंसान में ढाल हो जाता है, तो एक टाइम पर नहीं हुआ तो दूसरी पर भी नहीं हुआ तो तीसरी पर भी नहीं हुआ। हमने तो कितनी करीब बरसाने किया, राधा कुंड में किया, यहाँ किया। आखिर में हमने सोचा कि बाबा हमें कुछ होने वाला नहीं है, इट इज़ टू लेट फॉर अस। तो अब के सब तुम्हारे सामने शरीर जमुना जी में डूब जाएंगे, मिला तो मिला, नहीं मिली तो ना मिलेगी। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि सिर दित्या जो करतार मिले तो भी सौदा सस्ता। मैं क्या हम तो मरे हुए ही, हमारा है कौन? प्रोफेशन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, एक गुरु आश्रम था वो भी छोड़ दिया, तो अब तो हम तो भिखारी हैं सड़क के। इसलिए मैं बस आपके छुट्टी तब हृदयानंद बाबा ने कराया था। श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, वैसे व्याकुलता फिर नहीं कभी। अब की व्याकुलता और तरह की है कि भाई अब होना था जो हो गया, अब काय को लटका रही है। पर एक आश्वासन हो जाता है 1-to-1 होने से, क्योंकि हमने दर्शन मांगा ही नहीं था। वो तो कह रहे ना साक्षात दर्शन चाहिए। हम तो ये कहते थे हमें ये इतना पता लगना चाहिए कि जो ये कहते हैं ये स्वरूप होता है वो है, और हम वहां पहुंच सकते हैं, बस इतने चाहिए। तो फिर हम लगे रहेंगे। वो उसमें भी गलती हो गई। लगे रहेंगे का मतलब था कि एक बार निश्चय हो जाए कि भाई ये सब ठीक है, हमारा स्वरूप भी है, तो फिर हम करते रहेंगे। अब हम कई बार इस बात पर पछताते भी हैं कि उस वक्त पूरा ही क्यों नहीं मांगा, स्वरूप दर्शन ही क्यों मांगा। चलो, मतलब ये है कि करते 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 जब देखो दास गोस्वामी, हालांकि वो लोग तो नित्य लीला की रति मंजरियां, उनको कोई जरूरत नहीं। मुकंद को देखो ऐसे निठान पड़े हैं, मरण मरांग हुए हैं, तभी ठाकुर जी आते हैं। यानी परीक्षा ज्यादा लेते हैं, मुझे लगता है। हाँ। लोग कहते हैं करुणामयी है, करुणामयी है, यही बात मैं आपको कहने लगी तो कठोरमयी है। हाँ, क्यों नहीं आती हैं? देखो दीदी, कभी अगर तो हमारे इतर वासना रहती है। देखो हमारे भी संकल्प में खुद का बल रहा ना कि भाई अब इतना हो जाए तो हमें एक सहारा मिल जाएगा बाकी का जिंदगी काटने का। अगर इतना भी नहीं होता तो फिर हम जिएंगे कैसे? तो उसने कहा कि ले करो, घिसड़ते रहो। तो अभी तक घिसड़ रहे हैं ना, 36 साल से घिसड़ ही रहे हैं, और क्या। श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए प्रकट होने का अर्थ क्या है कि ये जो अंतर्धान होना था, विरह था, ये एक बहुत हल्की चीज थी, ये बताने के लिए मुस्कुराते हुए आए। मुस्कुराने का अर्थ है ये तो खेल था, और तुम खेल खेल में रो पड़ी गोपियों। माने अंतर्धान होना तो एक लीला मात्र है। जब ब्रह्म दृष्टि से उसका नाम लेते हैं तब प्रतीति बोलते हैं। जहाँ कर्तापन का भाव ना हो, जहाँ भोक्तापन का भाव ना हो, जहाँ बंधन ना हो, वासना ना हो, प्रतीति मात्र हो, ब्रह्म दृष्टि से इसको प्रतीति मात्र कहेंगे, और परमेश्वर की दृष्टि से इसको लीला कहेंगे। क्योंकि यहाँ भी कर्तापन नहीं है, यहाँ भी भोक्तापन नहीं है, यहाँ भी सत्यत्व की भ्रांति नहीं है, और यहाँ भी बंधन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि से ये लीला है। और हम लोगों के लिए ये क्या है कि हम लोगों के लिए ये है भगवान की करुणा, भगवान का अनुग्रह। आप देखो, अगर ब्रह्म हमारे ऊपर कृपा करना चाहे तो कैसे करेगा, जरा विचारो। हम बिल्कुल ब्रह्म की रग रग जान कर ये बोल रहे हैं। हम कभी दवा बता दें, हमारी बताई हुई दवा झूठी हो सकती है, हम डॉक्टर नहीं हैं। हम कोई ज्योतिष बताएं तो झूठा हो जाएगा, किसी को बेटा बेटी दें वो गलत हो सकता है, लेकिन हम ब्रह्म के बारे में जो कहेंगे उसमें गलत होने की गुंजाइश नहीं है। हम ब्रह्म की नस नस रग रग पहचानते हैं। ब्रह्म अगर किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहे, करुणा करना चाहे भी, तो क्या बड़ा बनकर आएगा उसके पास? ब्रह्म जितना बड़ा है उससे बड़ा बनने की गुंजाइश ब्रह्म में नहीं है। वो स्वरूप से, स्वभाव से जितना बड़ा है, अब वो चाहे कि उससे ज़्यादा बड़ा, उससे ज़्यादा सत्य होकर, उससे ज़्यादा चित्त होकर, उससे बड़ा आनंद होकर, उससे ज़्यादा अद्वैत होकर हम किसी के ऊपर अनुग्रह करें तो वो कर सकता है? नहीं। तब वो अनुग्रह कैसे करेगा? देखो, बड़ा आदमी जो है वो बड़ा होकर अनुग्रह नहीं करेगा, जब छोटा बनकर आएगा तब समान बनकर अनुग्रह करेगा।
मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, मित्र की हैसियत से हमारे घर में आएगा, तब उसका प्रेम होगा। वो छत्र चमर लगाकर आएगा तब नहीं, जब भाई भाई बनकर आएगा तब उसकी प्रीति होगी। तो हम जीवों की दृष्टि से, संसारियों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से करुणा वरुणालय जो प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, उसका यही अनुग्रह है कि वो हमारे बीच में प्रकट होता है। निर्गुण होने पर भी सगुण होकर आता है, निराकार होने पर भी साकार होकर आता है, बिना माँ बाप के होकर भी माँ बाप वाला बनता है, अभोक्ता होकर भी भोक्ता बनकर आता है। यही उसकी करुणा है, यही कृपा है, यही लीला है, यही उसका उद्धार का साधन है। नहीं तो ब्रह्म अविद्या की निवृत्ति करे, विद्या वृत्ति में आरूढ़ होकर अविद्या का निवर्तक बनना, ये ब्रह्म का छोटा होना है। ये ना ब्रह्म का स्वरूप है, ना ब्रह्म का बड़प्पन है, परंतु वृत्त्यारूढ़ होकर चेतन ही अविद्या को निवृत्त करता है। इसी को ब्रह्म का अवतीर्ण रूप बोलते हैं। इसी का नाम कृष्ण है। जो वृत्त्यारूढ़ हो जाए, गोप्यारूढ़ हो जाए, गोप्यारूढ़ होगा तो दुख का निवर्तक होगा, और वृत्त्यारूढ़ होगा तो अज्ञान का निवर्तक होगा। ये परमात्मा एकमेव हमसे होता है। ये प्रकट हुआ, इसी को भगवान का अवतीर्ण रूप कहते हैं। हंसता हुआ आया। ये जो लीला थी, ये तो खेल था, ये तो प्रतीति थी कि मैं तुम्हारे सामने अंतर्धान हो गया, ये तो झूठी बात थी। मैं तो यहीं था, तुम्हारे सामने ही था। मुस्कुराते हुए आए, मुखाम्बुज खिला हुआ था। जैसा गोपियों को दुख है, वैसा दुख वो नहीं प्रकट करते। अच्छा मान लो कृष्ण जरा रोते हुए आते, उदास, तो गोपियों की क्या दशा होती? गोपियों की छाती फट जाती। गोपियां कहती हाय हाय, हमारी वजह से श्री कृष्ण को इतना दुख पहुंचा। ये तो गोपियों को दुख ना हो, पश्चाताप ना हो, उनका दिल ना फटे, सो मुस्कुराते हुए आए। अब देखो असल में बात क्या थी। आप देखो श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कैसी है कि अपने भक्तों के स्नेह को, अभिमान को मिटाने वाली। एक बार मुस्कुरा कर किसी की ओर देख लें तो उसका अभिमान तुरंत गल जाए। माननीयों के मान को हरण करने वाली उनकी मुस्कान। तो हुआ क्या? देखो उलट गई बात। अब जो गोपियों को पहले स्नेह था, मान था, वो गोपियों में से निकलकर कृष्ण में चला गया। बड़े महाराज गंभीरता से चलते हुए, मुस्कुराते हुए, और जो पान की बीड़ी दी थी श्रीमती जी ने, उसको खाते हुए, और माला जो गले में पहनाई थी उसको दिखाते हुए, क्या मस्तानी चाल से चले आ रहे हैं कि देखो जी, तुम्हारा दिया हुआ पान अभी तक मुख में है, और तुमने जो माला पहनाई थी वो कुमलाई हुई नहीं है। अगर बीच में किसी को हृदय से लगाया होता तो ये माला भी अब तक कुमला गई होती। नहीं, वही तुम्हारी प्रेम से पहनाई हुई माला गले में पड़ी है, तुम्हारा दिया पान भी मुंह में पड़ा है, और बिल्कुल खिला हुआ मुखमंडल। अगर कोई छल होता, कपट होता, द्वेष होता, तुमको सताना होता, तो ये मुस्कान भला हमारे मुख पर खेलती? नहीं, ये तो बिल्कुल लीला है। आए तो कैसे आए कि वैसे हमारे वैयाकरण बोलते हैं कि अगर बहुब्रीही से काम चल जाए तो ज़्यादा शब्दावली नहीं जोड़नी चाहिए। तो पीताम्बर माने भगवान, जिसका पीला हो कपड़ा उसका नाम है पीताम्बर। भगवान का ये एक नाम है। तो संस्कृत में पीताम्बरधारी बोलने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में पीताम्बर कहने से ही काम चलता है। तो बोले नहीं, ये तो पीताम्बर धारण किए है। जब गोपियों के बीच में आए तो सोचा थोड़ा हंसाना चाहिए, तो पीताम्बर अपने सिर पर लेकर घूंघट की तरह थोड़ा काढ़ लिया। गोपियों ने कहा अरे देखो, पीताम्बर का घूंघट काढ़े आ रहे हैं। फिर जब बीच में आए तो सरक गया। ये भी एक फैशन है कि मालूम पड़े कि अनजाने में ही घूंघट सर से गिर गया। तो भगवान कृष्ण जैसे जरा घूंघट खींच कर आते हों, गोपियों के बीच में आए तो अपने आप ही धीरे से सरक गया। अरे ये लोग समझते हैं कि हमारा जो बाल आ गया है आंखों के ऊपर, तो देखने वाला समझेगा कि असावधानी से अपने आप आ गया है। उसको क्या मालूम कि ये तो फैशन से आगे किया हुआ है। आजकल फैशन ही हो गया ना, बालों को आगे पीछे करना। अब इनका कपड़ा गिरता है तो समझते हैं कि लोग यही समझेंगे कि भोलेपन में, असावधानी से, अनजान में गिर गया, और वो फैशन से गिराया जाता है। फैशन शास्त्र में ये सब लिखा है। तो पीताम्बर धरा, फैशन शास्त्र भी जानते हैं ये लोग। साधु हो गए। वो शास्त्र कहाँ से है? कृष्ण ने सिर पर पहले पीताम्बर का घूंघट काढ़ लिया। गोपियों के बीच में आए तो धीरे धीरे वो खिसक गया, जैसे कोई अपराधी हो, कर्जदार हो, अपने मालिक के पास माफी मांगने के लिए आए, कर्ज चुकाने के लिए आए, तो अपना अंगोछा गले में डालकर उसके हाथ में पकड़ कर जाता है कि गोपियों, हमने अंतर्धान होकर तुम्हारा अपराध किया, तुमको बड़ा दुख पहुंचा।
देखो हम तुमसे क्षमा मांगने आए हैं, अब तुम जो कहो सो करें। एक बात इसमें रहस्य की है पर कह देते हैं, ये पीता शब्द राधा रानी का नाम है। पीता शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो जिनके शरीर का रंग पीला हो, पीता माने पीत वर्णा, स्वर्ण वर्णा, सुनहला उनके शरीर का रंग है, इसलिए उनका नाम पीता। और दूसरे कृष्ण के द्वारा पीत होने के कारण, पीत माने पीला नहीं, पिया हुआ होने के कारण उनका नाम पीता है। तो पीतांबर धरा का अर्थ है कि जब दोनों अकेले में चले गए थे तो कपड़ों में कुछ हेर फेर हो गई थी, बदल गए थे, तो पीता के वस्त्र को धारण कर रखा है। पर यह बात तो ज्यादा गुप्त है, इसको नहीं प्रकट करते। इसमें एक और प्रकट करने योग्य बात है, वो क्या है कि श्री कृष्ण और राधा रानी का ऐसा प्रेम संबंध है कि जब राधा रानी रूठती हैं और कृष्ण मनाते हैं, और जब राधा रानी मान जाती हैं तब कृष्ण रूठते हैं, और जब कृष्ण रूठते हैं तो राधा रानी मनाती हैं, और जब वो मान जाते हैं तब ये रूठ जाती है। परस्पर मान इसको बोलते हैं। इस तरह मान मनोबल में सारी रात बीत जाए। तो जब कृष्ण के प्रकट होने का समय आया तो उनके मन में ये कल्पना हुई कि मैं इतनी देर अंतर्धान रह चुका हूँ, अब प्रकट हो रहा हूँ, तो राधा रानी होंगी नाराज, तो कहीं हमको देखते ही भाग गई, अंतर्धान हो गई, तो फिर रास नहीं होगा। फिर तो जैसे इन लोगों ने रात भर हमें ढूंढा, वैसे हम उनको रात भर ढूंढेंगे, और ढूंढने ढूंढने में रासलीला नहीं होगी। तो क्या करना कि जब प्रकट हुए तो पीता जो राधा रानी है उनका अंबर माने उनकी साड़ी पकड़ ली कि भागने ना पाए। पीता का जो अंबर है उसको पकड़ लिया। माला है गले में, ये माला वियोग काल में ही गले में रहती है, संयोग काल में नहीं रहती। प्रेम का जो रस है, भक्ति का जो रस है वो विलक्षण है। मैंने गले में हार नहीं पहना, क्यों कि हमारे तुम्हारे बीच में अगर हार आ जाएगा तो वो हृदय के मिलन में व्यवधान बन जाएगा। एक तीसरी चीज आ जाएगी बीच में, कितने हीरे के हार, कितने मोती के हार, फूलों के हार तोड़कर फेंकती है। तो सृग्वी का अर्थ क्या है, केवल ये दिखाने के लिए कि ये जो तुम्हारे हाथों में बनी माला है, तो वियोग काल में ऐसा मालूम पड़ता था कि तुमने दोनों हाथ अपने गले में डाल रखे हैं। ये माला नहीं, ये तुम्हारे हाथ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रकट किया तो ये सृग्वी वेश है, पीतांबर धरा भाव है, और साक्षान मनमथ स्वरूप है। ये स्वरूप क्या है, बोले ये भगवान साक्षात है। ये साक्षात क्या होता है, उपनिषद वालों से पूछो ना, उन्हें जब परमात्मा का वर्णन करना होता है तो कहते हैं आंख की आंख है कि नहीं, आंख की आंख, और मन का मन, प्राणस्य प्राण, वाचो वाचम, वाणी के वचन के वचन, मन के मन, प्राण के प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्राण प्राण के जीवन जी के सुख के सुख श्री राम। तो भक्त लोग जब वर्णन करते हैं तो वो चक्षुषय चक्षुषय नहीं बोलते, वो मनमथस्य मनमथ बोलते हैं। वो मनमथ के भी मनमथ है। मनमथ उसको कहते हैं जो मन को मथ डाले, कि ये मनमथ के मन को भी मथ डालते हैं। ये मद से भी बनता है और मन से भी बनता है। मदमथा से भी मनमथा बनता है कि हमको मथ डाले, ये भी उसका अर्थ होता है, और मद को मथ डाले ये भी अर्थ होता है। तो मन को मथ डाले सो भी मनमथा, तो मनमथ के मनमथ, इसका अर्थ हुआ कि लोक में जो काम है ना, एक व्यक्ति काम होता है, एक समष्टि काम होता है, उसका दर्शन समझाने की जरूरत नहीं। बिना काम के ईश्वर सृष्टि नहीं कर सकता। श्रुति कहती है पहले काम ही था। विवाह में मंत्र पढ़ते हैं, हम पहले ब्याह करवाते थे तो हमको बहुत से मंत्र याद हैं। तो मैं सामवेद का संगीत हूँ, तुम ऋग्वेद की ऋचा हो, मैं द्यो हूँ और तुम पृथ्वी हो, लड़का बोलता है लड़की से। आजकल पंडित लोग आपस में ही ब्याह कर लेते हैं, लड़के लड़की को थोड़े मालूम पड़ता है क्या बोल रहे हैं। लड़की पक्ष का पंडित एक मंत्र बोल गया, लड़का पक्ष का पंडित एक मंत्र बोल गया, तो दोनों का आपस में ब्याह हो गया, और लड़की लड़के को पता ही नहीं। देखो क्या बढ़िया मंत्र है। तो मैं सामवेद का संगीत हूँ, तुम ऋग्वेद की ऋचा हो, मानो मैं संगीत हूँ, तुम कविता हो। दोनों का मेल कैसा बढ़िया होगा, काव्य भी सुंदर हो, संगीत भी हो उसमें। मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो, पृथ्वी तो हमेशा आकाश में ही रहेगी। ये विवाह के मंत्र हैं। मम व्रते ते हृदय दधामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मतलब अपने व्रत में मैं तुम्हारे हृदय को स्थापित करता हूँ, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के पीछे चले, मन से मन मिले, वाणी से वाणी मिले, और ईश्वर तुम्हें मेरे साथ नियुक्त करे। प्रजापतित्वा
न्यून्युक्तुम मह्यम। उसमें ये भी है कामोदात कामया दात कामायत्तते काम तत्ते। तो ये काम जो है एक तो मनुष्य के मन में होता है और एक ईश्वर के मन में होता है, जिसमें ये सृष्टि होती है। जीव वाला काम नहीं, ये ईश्वर वाला काम है। कामस्य कामः मनमथ मनमथा का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि को रसीली बनाने वाला जो काम है, उस काम के भी तुम काम हो। वासुदेवादि चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो काम है, उसके भी काम तुम हो। साक्षात जो मनमत है, तुम्हारा स्मर, तुम्हारा स्वरूप भूत जो मनमत है, उसको भी मन को तुम मथन करने वाले हो, तो औरों की तो बात ही क्या। तो भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होकर गोपियों के साथ बातचीत करते हैं और उनके साथ लीला विलास करते हैं। जय श्री राधे।